लोगों के गिरेबान फाड़ने का दर्श नहीं देना पड़ेगा। लोगों की पगड़ियां उछाल के आप सियासत नहीं कर सकते। वक्ती कामयाबी हासिल कर सकते हैं, फिर आप एक ऐसे जाके जाल में फंसते हैं कि हाथ पांव मारते हैं, उसके अंदर से नहीं निकलते और फिर तरला मिन्नत करके बाहर आना पड़ता है और सारी की हुई एफर्ट आपकी और पिछला सफर जाया हो जाता है। हम सबके साथ बारी बारी यही हुआ है, लेकिन सबक अभी तक किसी ने पूरी तरह सीखा नहीं है। जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग उनके लिए नहीं निकलते, वोट देने निकलते हैं, लड़ने के लिए नहीं निकलते साथ खड़े होकर, क्योंकि आपने कोई यूनिट्स ही नहीं बनाए होते, आपने ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाई होती। तो उससे फिर ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को जितनी भी वो मुजाहमत कर रहे हैं, एक मरहले पे आके अपने से ताकतवर के आगे झुकना पड़ जाता है और फिर वो असर के टाइम पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। रास्ता यही है कि सियासतदान कमजोर है या ताकतवर है, वो एक दूसरे के साथ बात करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात आपको करनी ही पड़ेगी एक दूसरे के साथ। सरकार को भी करनी पड़ेगी और अपोजिशन को भी करनी पड़ेगी। ये लोग बैठेंगे, बैठ के कोई रास्ता निकलेगा और रास्ता निकल आएगा, क्योंकि हमने भी जिंदगी में बड़े मुज़ाकरात किए हैं। जब आप बैठते हैं तो लगता है कुछ नहीं होगा, जब आप बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर तो फिर रास्ते निकल आते हैं। रास्ता निकलना चाहिए, इसलिए रास्ता निकलना चाहिए कि मुझ जैसे एक नजरियाती सियासी कारकुन के नजदीक ज्यादा अहमियत यह नहीं है कि किसकी हुकूमत होगी या किसकी हुकूमत है या किसकी आने वाली है। ज्यादा अहमियत यह है कि पाकिस्तान को एक मुत्तहिद रियासत के तौर पे, एक रियासत के तौर पे उसका चारों जो उसके वफाकी इकाइयां उनको इकट्ठे रखना जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुल्क एक रहे, इकट्ठा रहे, वहां पे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो बलूचिस्तान में मसाइल पैदा हुए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरिया के अंदर हुए हैं, कुछ अर्सा पहले आजाद कश्मीर में ऐसे मसाइल खड़े हुए हैं। ये इन मसाइल को हल करना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साद रफ़ीक ने आज पूरी कौम को हैरान करके रख दिया। साद रफ़ीक का कहना था कि तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, इससे पहले कि कोई और कान से पकड़कर आपको बिठाए। मैं पहले दिन से कहता था कि इमरान खान को आप ख़ुद शिफ्ट कर दें तो ये एक अच्छा तासर होगा। अब अदालत ने शिफ्ट कर दिया है। ये गुफ्तगू साद रफ़ीक की है। राना सनाउल्लाह भी इस पर बात कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अदालत के हुक्म को तस्लीम किया जाएगा। साद रफ़ीक ने तो आज ऐसी बिजलियां गिराई कि पूरा मुल्क हैरान रह गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। तो सियासी जमातों को अपने आप को मुनज़्ज़म करना चाहिए। सियासी जमातों का अलमिया ये है, ये अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं करती अवामी सतह पे, और जो अवामी सतह पे लोगों के मसाइल होते हैं उनसे अपने आप को कनेक्ट नहीं करती, रिलेट नहीं करती। नतीजा ये निकलता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो लोग उनके लिए नहीं निकलते, वोट देने निकलते हैं, लड़ने के लिए नहीं निकलते साथ खड़े होकर, क्योंकि आपने कोई यूनिट्स ही नहीं बनाए होते, आपने ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बनाई होती। तो उससे फिर ये होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को जितनी भी वो मुजाहमत कर रहे हैं, एक मरहले पे आके अपने से ताकतवर के आगे झुकना पड़ जाता है और फिर वो असर के टाइम पे रोज़ा अफ्तार करते हैं और दोबारा वही दायरे का सफर शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल आप मेरी बात समझ रहे हो। तो पाकिस्तान की तमाम जमातों को, वो सरकार के साथ हैं, सरकार में है या अपोजिशन में है, उनको अब भी ये मुखलिसाना मशवरा है कि वो अपनी अपनी जमातों की सफ़बंदी करके रखा करें, अपनी जमातों को मुनज़्ज़म किया करें, अपनी जमातों में जमहूरियत लेके आएं, अपने कारकुनों की आवाज़ सुना करें और फैसले मेरिट पे किया करें। और मेरिट पे फैसले तभी होंगे जब पार्टीज की जो बड़ी लीडरशिप है वो अपने कंसल्टेटिव प्रोसेस को फैला देगी। और जमात को पूरी दुनिया में देखे ना, तुर्की में तैयब एर्दोगान अगर आज बैठे हुए हैं, उसकी वजह है कि उन्होंने अपनी सियासी कुव्वत और मकबूलियत को मुनज़्ज़म कर लिया था, वरना कहां होते वो, बचना ही नहीं था। तो ये पाकिस्तान में सियासी जमातों को नसीब नहीं हुआ, इसलिए बार बार एक ही जगह से गुजरती हैं और घूम के फिर वहीं आ जाती हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामान सुप्रीम हो, जो कि बज़ाहिर सुप्रीम है मेरे ख्याल में, आखिर मैं भी तो उसका हिस्सा रहा हूं, आज भी इनडायरेक्टली हिस्सा हूं, उसी प्रोसेस का हिस्सा हूं। बज़ाहिर वो सुप्रीम लगती है लेकिन है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो, जो कि मदर ऑफ द ऑल इंस्टीट्यूशंस है, वो सुप्रीम हो, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज ही को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उन्हें अपने अंदरूनी कल्चर को ज्यादा डेमोक्रेटिक कल्चर बनाना पड़ेगा, ज्यादा जमहूरी रवैये डालने पड़ेंगे।
अपने साथियों की आवाज को सुनना पड़ेगा, और अगर कोई गलती कर रहे हो तो उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी, और उनको अमन का और सच्चाई का दर्श देना पड़ेगा। लोगों के गिरेबान फाड़ने का दर्श नहीं देना पड़ेगा। लोगों की पगड़ियां उछाल के आप सियासत नहीं कर सकते। वक्ती कामयाबी हासिल कर सकते हैं, फिर आप एक ऐसे जाके जाल में फंसते हैं कि हाथ पांव मारते हैं, उसके अंदर से नहीं निकलते, और फिर तरला मिन्नत करके बाहर आना पड़ता है, और सारी की हुई एफर्ट आपकी और पिछला सफर जाया हो जाता है। हम सबके साथ बारी बारी यही हुआ है, लेकिन सबक अभी तक किसी ने पूरी तरह सीखा नहीं है। कि मुझे मुतादिद बार उन्होंने ये कहा है कि तुम हुकूमत का हिस्सा बनो और अपनी जिम्मेदारी अदा करो, जो कि उनकी बड़ी मेहरबानी है। और मैंने भी मुताबिक बार दरखास्त किया कि मुझे कुछ अर्सा आज़ाद रहने दिया जाए, ताकि मैं खुल खुल के गुफ्तगू कर सकूं। इस तरह की बातें करके बड़ा सुकून मिलता है, और जो आपके दिल में बात होती है वो आप कह देते हैं। जब आप सरकार में चले जाते हैं या वजीर बन जाते हैं, फिर कुछ तकाजे होते हैं, फिर कुछ बातें हैं जो आप कह नहीं सकते, वो आप अंदर बात करते हैं जाके। रास्ता यही है कि सियासतदान कमजोर है या ताकतवर है, वो एक दूसरे के साथ बात करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बात आपको करनी ही पड़ेगी एक दूसरे के साथ। सरकार को भी करनी पड़ेगी और अपोजिशन को भी करनी पड़ेगी। ये लोग बैठेंगे, बैठ के कोई रास्ता निकलेगा और रास्ता निकल आएगा। क्योंकि हमने भी जिंदगी में बड़े मुज़ाकरात किए हैं, जब आप बैठते हैं तो लगता है कुछ नहीं होगा, जब आप बैठ जाते हैं टेबल के ऊपर तो फिर रास्ते निकल आते हैं। रास्ता निकलना चाहिए, इसलिए रास्ता निकलना चाहिए कि मुझ जैसे एक नजरियाती सियासी कारकुन के नजदीक ज्यादा अहमियत ये नहीं है कि किसकी हुकूमत होगी या किसकी हुकूमत है या किसकी आने वाली है। ज्यादा अहमियत यह है कि पाकिस्तान को एक मुत्तहिद रियासत के तौर पे, एक रियासत के तौर पे उसका चारों जो उसके वफाकी इकाइयां उनको इकट्ठे रखना जरूरी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुल्क एक रहे, इकट्ठा रहे। वहां पे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो बलूचिस्तान में मसाइल पैदा हुए हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरिया के अंदर हुए हैं, कुछ अर्सा पहले आजाद कश्मीर में ऐसे मसाइल खड़े हुए हैं। ये इन मसाइल को हल करना जरूरी है। नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़े थे, प्रोविंशियल में भी लड़ा था अंदरून शहर से। अब बदर साहब जेल में थे। बदर साहब जो थे वो जेल में थे और मैं आजाद था। बज़ाहिर तो आजाद था, जेल में उन दिनों में नहीं था। तो जब मैंने जलसे करने शुरू किए तो अंदरून शहर का हल्का था, ग्वाल मंडी, मॉल सिटी, नॉर्थ लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ था, PMLN का, मुशर्रफ साहब का दौर था। अब मैं वहां जलसे किए जा रहा हूँ, बदर साहब कर नहीं सकते, वो जेल में है। तो 5-7 दिन बाद मुझे नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी साद रफ़ीक की इंतहाई अहम गुफ्तगू। साद रफ़ीक ने एक मरतबा फिर बड़ा मुतालबा कर दिया कि आप तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी बैठ के खुदा के लिए ख़ुद को ही हल निकालें। इस तरह नहीं चल सकता मुल्क जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं।